रात के ठीक 12 बजे विनय की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। वह एक सुनसान सड़क के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर घना जंगल और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। उसने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। कमबख्त, अब क्या करूं? विनय ने बुदबुदाया। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी। एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था और वह बिल्कुल अचल थी, जैसे किसी मूर्ति की तरह। विनय थोड़ा डरा, लेकिन हिम्मत करके औरत के पास गया। माफ़ कीजिए, क्या आप आसपास के किसी गांव से हैं? औरत ने धीरे धीरे सिर हिलाया। विनय, क्या यहाँ कोई पेट्रोल पंप है? अब औरत ने धीरे से सड़क के बाईं ओर इशारा किया। वह एक संकरी पगडंडी थी जो जंगल के अंदर जा रही थी। विनय के पास कोई और चारा नहीं था। उसने सोचा शायद वहाँ कोई मिलेगा जो मदद कर सके। उसने औरत को धन्यवाद कहा और पगडंडी पर चल पड़ा। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। वही औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी, बिल्कुल नज़दीक। लेकिन इस बार उसका चेहरा दिख रहा था, भयानक, सफ़ेद और बिना आंखों का। विनय ने घबराकर दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पगडंडी कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। वह जितना तेज दौड़ता, उसे लगता कि रास्ता और लंबा होता जा रहा है। फिर अचानक उसके पैर के नीचे जमीन खिसकी और वह एक गहरे कुएं में जा गिरा। गिरते ही उसकी आंख बंद हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में था। उसके दोस्त उसके पास खड़े थे। तू बच कैसे गया? तू तो 7 दिन से लापता था, उसके एक दोस्त ने उससे चौंक कर कहा। विनय चौंक गया। क्या मैं तो बस अभी गिरा था। तभी नर्स आई और बोली, बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ये वही सड़क है जहाँ 5 साल पहले एक औरत की लाश मिली थी। उसके बाद वहाँ जो कोई भी रोका, वह वापस नहीं लौटा। विनय को अचानक सब याद आ गया। वह औरत, उसका डरावना इशारा और उसका डरावना चेहरा। क्या विनय वाकई भाग्यशाली था, या वह किसी अनजान ताकत की चाल थी? शायद वह साया अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में था।